प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और जेडीएनसी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद रमजान ने मागम गुवाड़ा का किया दौरा और एक सम्मेलन में लिया भाग। एनआईए की टीम का 7 जगह छापा, रियासी बस हमले से जुड़े मामले में कार्रवाई। श्रीनगर के लाल चौक से गौरक्षा महापद यात्रा का किया गया आयोजन, जो कन्याकुमारी जाकर संपन्न हुआ। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आज जानकारी देते हुए बताया कि कल पूर्वाह्न से मौसम होगा शुष्क। श्रीनगर में अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, प्रदर्शन को परखकर नेशनल में शामिल होंगे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जेकेएनसी के वरिष्ठ नेता और हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान ने डीडीसी ट्रक मुल्ला एडवोकेट अमीना के साथ शोकपोरा मागम क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें अन्य दलों के कई कार्यकर्ता चौधरी मोहम्मद रमजान और एडवोकेट अमीना की उपस्थिति में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि मुझे लगता है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अधिक से अधिक जुड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एकमात्र पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के भविष्य को बचा पा सकती है। मगर वक्त वो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस समझा मोदी गवर्नमेंट की हुर्रियत क्या समझा हुर्रियत कि यह लूकन हज कथ करान। वनस अगर अकई आवाज 2019 पे जम्मू कश्मीर मं यह सारे पता टरवन जरूरत कह तिज यादाश्त माशाअल्लाह खुदायन प्रत दिमाग दितमुत। बहुत अल्लाह ताला कर दी सो हिम्मत सो ताकत कि तुहद खिदमत कर और तवक्कात वबिस थो तम तवक्कात पे पूर और ये परेशानियों सारी रियासत जगदान खास कर सोन जिला कुपवारा तथ पन कंट्रीब्यूशन करें तो तमाम परेशानी दूर कर। चूंकि बहुत सारी जान कि आज असेंबली हूँ चुनाव चलान और करीबन करीबन 29 तारीख चुनाव मुहिम खत्म 5 बजे। यह चुनाव बड़ा अहम चुनाव मेंबर चुने माजी गवर्नमेंट शायद मेरे मौका अगर हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी हुकूमत से डायरेक्टली दी है कि 70 बरस अंदर अंदर करो से रियासत जम्मू कश्मीर में चुनाव। बहुत अच्छा रिएक्शन है। जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं लोगों का बहुत ही प्यार मोहब्बत है हमारे साथ, और ख़ासकर जो नौजवान तबका है, नौजवान जहाँ पर हम जाते हैं तो उमड़ के आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा सपोर्ट देते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं। आप खुद भी देखते हैं कि आज जो यहाँ पर रैली यहाँ पर इसमें नौजवानों की बहुत 75% से भी ज़्यादा इसमें नौजवानों की ज़्यादा अच्छी खासी इंशाल्लाह वफादारी करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो किसी पार्टी से निकल के हमारे साथ आए हैं। इन लोगों ने किसी पार्टी में 20-20, 30 से 40 साल दिया है, लेकिन इन्होंने समझा है
कि वक्त की आवाज़ क्या है इस वक्त। इनको ये भी पता है कि जिन लोगों के साथ हम अभी तक चल रहे थे वो आखिरकार हमारे ही दुश्मन निकले। तो इनको ये भी पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद जमात है जो यहाँ के लोगों की हुकूक की हिफाजत उन्होंने पहले भी किए और यही आज लड़ रही है तमाम ताकतों के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक को नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब वही है ना। तो देखते हैं क्या लोगों का क्या रिजल्ट आएगा। साउथ कश्मीर और पीर पंजाल में उनको पता चला है कि लोगों का मूड क्या था और रिजल्ट क्या निकलेगा। इसी तरह ये जो सेंट्रल कश्मीर है, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों के बाद जब 1 अक्टूबर को यहाँ भी वोट डाले जाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि लोगों का क्या मूड है। और अमित शाह या और भी कोई लीडर है दिल्ली में उस कहने का लोगों ने कैसे मजाक उठाया। हम किसी कैंडिडेट को लाइटली नहीं देते हैं। यहाँ इस वक्त 7 या 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, हमारे लिए सब पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं। हम न किसी को ज़्यादा मुखालिफ मानते हैं न किसी को कम तर दर्जा देते हैं। मुकाबला तो मुकाबला है, हम तो लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जीतने नहीं। देखो लोकल कैंडिडेट उस वक्त यहाँ पर था और जो उस वक्त एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठ गया था AIP का कैंडिडेट, जो मैक्सिमम वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त चला गया, वो एक सिंपैथी के तौर पर उधर चला गया। लेकिन अब की बार वो सिचुएशन नहीं है। अब बिल्कुल समझा है लोगों का कि हमें किस पार्टी को देना है, कौन पार्टी हमारे हुकूक की हिफाजत आगे करेगी। तो इस वजह से इंशाल्लाह ताला फैसला उसी हिसाब। बिल्कुल 100% मुतमईन हूँ, बिल्कुल 100% मुतमईन। जम्मू कश्मीर में NIA की टीम ने 7 जगहों पर छापेमारी की है। हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर से जुड़े ठिकानों पर NIA की टीम कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर जून में हुए आतंकी हमले की जांच के मामले में शुक्रवार सुबह राजौरी और रियासी जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। 9 जून को आतंकियों ने बस पर गोली मारी थी। इस आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के बाहर के 7 तीर्थयात्रियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 41 लोग घायल हो गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन द्वारा गौ यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा श्रीनगर के लाल चौक से गौ रक्षा महापद यात्रा शुरू की गई और कन्याकुमारी में जाकर ये यात्रा संपन्न होगी। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। घर जाके जो अनाज आ रहा वो अनाज अपने बेटी बहनों प्रेसिडेंट हूँ। मैं इससे पहले हैदराबाद से दिल्ली तक पदयात्रा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके ऑफिस में लेटर दिया था कि ये सेव काउ, सेव अर्थ एंड आवर एनवायरनमेंट, ये पृथ्वी को बचाना, ये पर्यावरण को बचाना, ये देश को बचाना, ये सब एक गाय के सिवा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। आज अभी आप सबकी मालूम है कि हम लोग अपने बच्चे, हम लोग पूरा जहर खा रहे हैं। 4 साल के बच्ची को जो है कैंसर आ रहा है। आज जो लोग जो यूथ है, जो शादी हो रहा, उनको 10 साल तक बच्चे पैदा नहीं हो रहा। और जो लेडीज है ब्रेस्ट कैंसर से सभी घर में एक मेडिकल शॉप बन गए, एक मेडिकल माफिया बन गए। ये मेडिकल शॉपों को, ये मेडिकल माफियाओं को पूरा निर्मूल करना पड़ता। हम सबको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। ये बेहतर स्वास्थ्य, ये जो फसल, अच्छे फसल, ये गोआधारित खेती से जो फसल आता आज पूरा केमिकलाइज हो गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से नाम से ये पूरा यहाँ पे जो है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे ज्यादा खेती में पूरा ये यांत्रिक व्यवसाय विधान को छोड़ के अभी पूरा पेस्टिसाइड डाल के पूरा देश भर में 160 करोड़ एकड़ का बंजर बन गए ये धरती। ऐसा धरती को बचाना। हवाले से बताइए प्रोग्राम क्या, कहां से क्या तक है और प्रोग्राम में खास क्या है आपके? ये प्रोग्राम में खास एक छोटे गाय, पुंगनूर गाय, तेलंगाना राज्य के एक पुंगनूर गाय 6 महीने हमारा साथ रह रहे।
ये गोवंश को बचाने के लिए वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हमारा साथ 6 महीने रात दिन अपने साथ हमारा साथ रहेंगे। वो गाय अब भी आपके सामने मैं मौजूद कराता हूँ। ये गाय को कोई भी मजहब नहीं है भाई, ये गाय को कोई भी पार्टी नहीं है। ये गाय का दूध हम सब पीते। माँ, किसी को माँ नहीं है तो माँ तो 2 साल 3 साल तो दूध देती है। ये माँ जीवित काल दूध देती है। वो माँ नहीं देखती है मुसलमान है, ये माँ नहीं देखती है क्रिश्चियन है, ये माँ नहीं देखती है ईसाई है, ये माँ नहीं देखती ये कोई जात का होंदो, कोई भी होंदो, ये माँ सभी को एक ही तरफ दूध देते हैं। वैसा गाय, वो गाय से आज आप सबको मालूम होना कि अमेरिका में काउ कर्लिंग नाम से जो गायों को वहाँ पे 10 मिनट गाय को पकड़े तो वो गाय के उच्छ्वास निश्वास से ये मेंटल स्ट्रेस पूरा चले जाता। उससे उन लोग डॉलर रूप में पैसे ले रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम जो है श्रीनगर से लाल चौक से अभी शंकराचार्य मंदिर में हवन करके ये यात्रा शुरू करें। यहाँ लाल चौक से जो है अभी पूरा 14 राज्य में जाएंगे। हम पैदल यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद हम जम्मू में जाएंगे। जम्मू अभी पंजाब, ऐसा ये स्टेट में पूरा जाएंगे। सभी लोगों को तकरीबन 5 लाख के ऊपर पॉम्पलेट आए हैं। सभी लैंग्वेजों में ये पॉम्पलेट दे रहे हैं। सभी को लोगों को मालूम होना चाहिए अपने सेव काउ सेव अर्थ, अपने ज़मीन को कैसे बचाना, अपने पर्यावरण को कैसे बचाना। ये पूरा रूट मैप आपको दी जाएगा। हर राज्य में आप सभी का एक फर्ज बनता है ये मिट्टी को बचाने का। ये धरती पे जो जी रहे उन सब का एक आप सभी का फर्ज है कि ये मिट्टी को बचाना। ये मिट्टी के बचाने के लिए मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आज श्रीनगर में जानकारी देते हुए बताया कि कल पूर्वाह्न से मौसम शुष्क हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसलों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करें और कल से कटाई और अन्य कृषि कार्य फिर से शुरू करें। देखो ऑलरेडी एक स्पेल बारिशों का था फोकास्ट और आज सुबह एक हल्की बारिशें खासकर यहाँ वैली के अंदर बीच बीच में इंटेंस शावर्स भी हुए कुछ एक जगहों के अंदर। जम्मू डिवीज़न में दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई हैं बेशतर इलाकों में। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी भी हुई है। तो अभी मौसम जो है अब आलूद तना हुआ है। दोपहर के बाद एक ब्रीफ शावर्स कुछ एक जगहों पर हो सकती है। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें अभी रुक चुकी हैं तो ताज़ा बारिशें खासकर दोपहर के बाद होने के फिर से चांसेस हैं। बाकी एक स्पेल फिर से खासकर आज लेट नाइट और कल मॉर्निंग के दरमियान होने के चांसेस हैं, जिसमें दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर जम्मू रीजन के अंदर हो सकती है। हल्की बारिशें यहाँ वैली के अंदर, कुछ एक पहाड़ी इलाके हैं यहाँ खासकर वैली में हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं। बाकी कल फोरनून से जो वेदर में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकती है और लगभग 6-7 अक्टूबर तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। इस बीच जो है फार्मर्स के लिए क्या एडवाइस की है? फार्मर्स के लिए ऑलरेडी जो एडवाइस किया गया था कि 26-27 को जो है वो सस्पेंड रखें हार्वेस्टिंग, और जो ऑलरेडी हार्वेस्ट किया है उसको सेफली स्टोर करें और कल फोरनून से जो है फिर से वो हार्वेस्टिंग वगैरह या बाकी जो फार्म ऑपरेशन है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू। श्रीनगर में यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से आज अंडर 14 क्रिकेट ट्रायल्स का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीनगर डिवीजन के 16 खिलाड़ियों और जम्मू डिवीजन के 16 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 32 रही। दोनों टीमों ने आज के मुकाबले में अपना शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर जम्मू प्रांत से एनपी सिंह संयोजक, साइमा, दिनेश शर्मा टीम मैनेजर, रवि कुमार हेड कोच और कश्मीर प्रोविंस की तरफ से जमीर मलिक कोच के रूप में मौजूद रहे। इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 32 खिलाड़ियों में से 16 खिलाड़ियों का चयन नेशनल के लिए किया जाएगा। मेरा नाम हनान समीर है सर। मैं सर कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग करता हूँ सर। ये जो सर हम अंडर 14 में सर हम अंडर 14 से सर ये जो सर मैच हो रहा है मैच सर ये हम कश्मीर डिवीज़न से और मैच जो हो रहा है
सर सर नेशनल ट्रायल नेशनल के लिए हो रहा है सर। ये जम्मू वर्सेस कश्मीर है इधर। और इस मौके पर जम्मू डिवीजन के टीम मैनेजर दिनेश शर्मा ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 3 और मैच खेले जाएंगे और उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यहां से खिलाड़ी बेशक अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर पर एक ही राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं दिनेश शर्मा, टीम मैनेजर जम्मू। ये अभी अंडर 14 का डिवीजन लेवल जम्मू और कश्मीर डिवीजन के बीच में चल रहा है। इसके बाद जो बच्चे हैं ये SG5 के लिए सिलेक्शन होगी। SG5 मतलब स्कूल फेडरेशन गेम ऑफ इंडिया जो है उसके लिए सिलेक्शन होगी। यहाँ से टीम जो है वो सिलेक्ट होकर स्कूल नेशनल खेलने जाएगी। अभी तक वो वेन्यू सेलेक्ट नहीं है, बट यहाँ जो टीम जीतेगी उसमें उसके मैक्सिमम प्लेयर, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 रहता है। आज एक मैच है, कल हमारे 2 मैच है, तो 3 मैच में जो अच्छा खेलेंगे वो प्लेयर हम SG5 के लिए जाएंगे। तो क्या लग रहा है अभी जो जम्मू डिवीजन वर्सेस श्रीनगर डिवीजन ये अभी हाँ जी, तो किसका पलटा अभी भारी लग रहा है? अभी 50-50 चल रहा है। 50-50 चल रहा है। हाँ जी, 50-50 चल रहा है। तो एक ही स्टेट है, जीते कोई भी, जीतेगी जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। और टूर्नामेंट के प्रभारी एनपी सिंह ने बताया कि सभी खिलाड़ी अपने क्षेत्रों से जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के बाद खिलाड़ियों ने यूटी इंटर डिवीजन के रूप में आज के खेलों में भाग लिया है। उन्होंने बताया कि यहां से चयनित खिलाड़ियों की अंडर 14 की टीम बनेगी जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगी। और यहाँ पे आई एम कन्वीनर ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। ऐसा है कि ये 2 टीमें एक जम्मू डिवीजन से है, कश्मीर डिवीजन से है। ये यूटी इंटर डिवीजन टूर्नामेंट हो रहा है क्योंकि ये पिछले मराइल से होके आए हैं। पहले इनके जोनल मैचेस हुए हैं, फिर ये डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और फिर एक डिवीजन की टीम बन के आई है और ये दोनों टीमें यहाँ आपस में खेल रहे हैं। और यहाँ पे भी इनका सिलेक्शन चल रहा है, तो इस सिलेक्शन के बाद ये नेशनल टीम बनेगी अंडर 14 ईयर्स एज ग्रुप, जो नेशनल JKUT की तरफ से रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें ये 2 ही डिवीजन की टीम है, लेकिन जो बच्चे हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। क्या बताइए? अच्छा, मैं बेसिकली सिविक एक्शन प्लान के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन 35वीं बटालियन CRPF के कमांडर ऑफिसर राजीव यादव द्वारा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, प्रतिभागियों और मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में किया गया। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल में कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से कढ़ाई के क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद करना इसका लक्ष्य रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजीव यादव ने हैंड एम्ब्रॉयडरी के महत्व पर प्रकाश डाला। खुद को कोई ऐसा कौशल सीखने में सक्षम बनाना चाहिए जो हमें पैसा कमाने और आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बना सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय समुदाय के युवाओं, विशेषकर महिलाओं को लगभग 2 महीने तक कढ़ाई में बहुमूल्य कौशल प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और अपनी रोजगार क्षमता बढ़ा सके। में रहती हूँ। सबको सिक्योरिटी है, पर साथ में ही ये जो आम लोग जो हमारे साथ जो इस व्यवहार में जो हमारी CRPF 31 प्लान के व्यवहार में है, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि 50 जिसमें पार्टिसिपेंट है। 256 आवर्स का एम्ब्रॉयडरी कोर्स चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। इसमें कोर्स करने पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ताकि अपने आप खुद ही कमा सके, इस के लिए ही ये सब कोर्स बनाया गया है। और इसमें हम एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी है, जब पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम सर्टिफिकेट भी इनको देंगे और इससे यह फ़ायदा होगा कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, खुद ही कमाने लग जाएंगे। और एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा है जिसमें आप खुद ही अपना कुछ प्रोडक्ट्स बना के ऑनलाइन भी दे सकते हैं, स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं, जिससे इनको सेल्फ एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इस चीज़ भी कराते हैं, स्टिचिंग का कोर्स है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है, ये भी कोर्स हमें वो भी कराना स्टार्ट करेंगे अभी। और कुछ कोर्स चल भी रहे हैं, और सिलाई का जैसे स्टिचिंग का आपने बताया है वो कोर्स चल रहा है, और असिस्टेंट ड्यूटी थेरेपिस्ट का भी हम करा रहे हैं। जिससे क्या है कि जो स्थानीय हैं और जो बेरोजगार हैं उनको कुछ स्किल डेवलपमेंट मिल जाए और अपना कुछ काम कर सके और अपना परिवार का पालन कर सके। और इस मकसद को पूरा करने के लिए जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जो हमारी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, दैट्स 35 बटालियन ऑफ
CRPF। पूर्व मंत्री और बांडीपुरा निर्वाचन क्षेत्र के स्वतंत्र उम्मीदवार उस्मान माजिद ने बांडीपुरा निर्वाचन क्षेत्र के नैरखाई ब्लॉक में रोड शो किया, जो मतदाताओं से जुड़ने और आगामी चुनावों के लिए समर्थन हासिल करने का एक स्पष्ट प्रयास रहा। इस मौके पर माजिद ने क्षेत्र में विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उनके पक्ष में मतदान करने का लोगों से आग्रह किया। ज्यादा नौकरियां कभी थक जाएगा, ये लोग बहादुर है साथियों। हमारा मेरे बात करने नहीं देते हो। शासन वाले बोले, पंजाबी वाले बोले, कईवारी वाले बोले, मुंह से बोलो। भाई आप बेहतर वाला पानी पीते हैं, मैं आपको आके कहूंगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन। भाई आपने वक्त पे हमको गिराया, जो नारा दिया उस पे सौदा किया अपने कुर्सी के लिए। आप कांग्रेस से पूछे, भाई आपने हमारी ऑटोनॉमी 64 में नहीं खाई, सबसे पहला किसने सौदा किया? कांग्रेस ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर ठप्पा लगाया। बताएंगे इलेक्शन में तो रोड शो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कैंपेन। और जिस तरीके से मैं लोगों का जज्बा देखता हूँ, उत्साह देख रहा हूँ, आई एम श्योर लोग इनको वोट डालेंगे और जिताएंगे। तो आप किस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? कौन सा अलायंस का कैंडिडेट? वो कहीं नजर आ रहा है क्या? वो कहीं नजर आ रहा है? अरे वो दोनों जमा एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ नहीं ना देंगे, क्योंकि नाजायज रिश्ते को कैसे जस्टिफाई करेंगे? उन्होंने पिछले एक दूसरे के जो गंदी नाली के कीड़े कहते हैं वो क्यों डाले? और दूसरा जो बंदा है वो ना एनसी का है ना कांग्रेस का, उसको लोग क्यों वोट दें? एनसी वाले इसको क्यों वोट देंगे? कांग्रेस वाले इसको क्यों वोट देंगे? तो क्या बनता है उनके पास? आप 96 से ही निकालिए ना कि परसेंटेज कहाँ किधर ज्यादा। सबसे ज्यादा तो नॉर्थ में ही परसेंटेज हुई। मैं उनसे अपील करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे वोट डालेंगे और कामयाब करेंगे और एक नए इम्तिहान में डाल देंगे। मुझे कम एंड प्लान विद यू, मेरे साथ आइए, रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा एमएलए क्या कर सकता है। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में नेहरू युवा केंद्र तेजस एक पहल फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और स्टाफ ने मिलकर कॉलेज में प्लास्टिक को डंप किया और स्वच्छ भारत अभियान पर एक अच्छा संदेश दिया। पूर्व नगर परिषद और तेजस एक पहल फाउंडेशन एनजीओ के अध्यक्ष आकाश परिहार की अध्यक्षता में इस अभियान को चलाया गया। हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। हमारे पैगंबर गुजरे हैं, जितने ऋषि मुनि गुजरे हैं, उन्होंने इस चीज को किया है। जो सफाई जो है आपका ठीक है, देखो पहले में अपने गाँव में सफाई का नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो हर साल ऐसा कैलेंडर बनाते हैं कि पूरे देश को साफ करने का हमें एक अवसर प्रदान करते हैं। जैसे कि आपने जीडीसी प्रिंसिपल साहब की मुख अरविंद से सुना कि ये एक मौका मिलता है और हमें चाहे कोई सीनियर सिटीजन हो या कोई स्टूडेंट हो, एक प्रेरणा मिलती है कि आइए हम भारतवर्ष को अपने गलियों के द्वारा, अपने नुकड़ों के द्वारा, जहाँ पे भी हम अपना रहन सहन बसेरा करते हैं, क्योंकि इंसान गंदगी करता है तो इंसान का फर्ज भी है कि उस स्थान को हम लोग स्वच्छ बनाएं, सफाई करें। और एक वर्ल्ड मैसेज है, पूरा इंटरनेशनल मैसेज है। जैसे अभी आपने अपने प्लेज में बताया कि मैं ना गंदगी करूंगा और ना ही गंदगी करने दूंगा, और अपने 2 घंटे इस राष्ट्र कार्यक्रम में अपनी सम्मिलित दूंगा, अपना योगदान दूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और लोगों को भी प्रेरित करते रहिए कि आइए हम सब भारतवर्ष को सफाई के जरिए महान बनाएं, क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है, स्वच्छता बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम आकाश परिहार है और मैं तेजस एक पहल फाउंडेशन का संस्थापक हूं। आज हमारा ये कार्यक्रम जो है डोडा डिग्री कॉलेज में हुआ। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था स्वच्छता ही सेवा है। आप देख रहे हैं कि 17 से लेके कंटिन्यूसली 2 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा और ये पूरी इसकी गाइडलाइंस हैं, सारी चीज़ें हैं।
स्वच्छता करना एक तो गवर्नमेंट तो चाह रही है कि लोगों को एक प्रेरणा मिले, हर जगह पे जो गंदगी डंपिंग हर जगह पे देखने को मिलती है, गांव में कम और शहर में ज्यादा, कोई भी बाहर निकल के कहीं पे भी सड़क में कुछ डाल देता है। और इसकी उदाहरण जो है डोडा के म्युनिसिपैलिटी, अगर आप डंपिंग यार्ड में देखेंगे तो सारी चीजें वहां बयां होती हैं कि कितनी गंदगी हमारे डोडा के शहर के अंदर है। और ये गंदगी जब यहाँ से उठा के वहां पे ली जाती है, अब हमारा प्रयास है, अब हम सोच रहे हैं उसका भी कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कुछ उसके बारे में सोचा जाए। गंदगी उठा रहे, लेकिन सबसे बड़ा है कि उसको सेग्रीगेट कैसे किया जाए, उसको खत्म कैसे किया जाए। हम कलेक्ट तो कर लेंगे, हम सारे लोग कलेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर यही दिक्कत ये रह रही है कि उसको सेग्रीगेट, उसको खत्म नहीं किया जा रहा है, उसको आग लगा के लोग खत्म कर रहे हैं। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 52 के कुरान मार्बल चौक और लक्ष्मी मार्केट छन्नी पुली त्रिकुटा नगर में थोड़ी देर हुई बारिश के कारण स्थानीय दुकानदार और लोग परेशान हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि यहां पर थोड़ी देर बारिश होने से आए दिन इसी तरह के हालात बन जाते हैं। सारा पानी घरों और दुकानों के अंदर घुस जाता है, जिससे काफी नुकसान भी होता है। लोगों ने बताया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और चुनावी दिनों में यहां पर ऊपर से साफ सफाई करवा कर दिखावा करने का ढोंग किया जा रहा है। जीत कुमार है और मैं वार्ड नंबर 52 में रहता हूँ। तो पिछले बार भी हमने यही बात कही थी, रिक्वेस्ट की थी हमने कमिश्नर साहब से कि ये नाले की साफ़ सफाई करवाई जाए। तो इस बार भी देखने को मिला कि पानी बहुत ज़्यादा बाहर आ गया, लोगों के दुकानों में गया, घरों में गया और बच्चे भी स्कूल के नित टाइम से पहुँच पाए। और हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर साहब से कि नाले की साफ़ सफाई करवाई जाए और इसको देखा जाए। सारे के सारे जाले उतर गए हैं, नीचे रोड में आ चुके हैं और पिछले बार देखा खड्डे कितने पड़े हुए हैं। इधर कोई साफ़ सफाई इतनी नहीं होती नालों की, सिर्फ दिखावा है। और इलेक्शन के टाइम पे बड़े से बड़े इधर मिनिस्टर आ रहे हैं, पर इधर की कोई साफ़ सफाई नहीं। खास करके ये हमारे खुराना मार्बल के आसपास ये बड़ा गंद बचा हुआ है यहाँ पे। और में भी वैसे ही हाल है, सिर्फ ये बेचारे म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी है, ये बहुत साथ दे रहे हैं। कोई 10-15 दिन पहले हमने एक बार पहले भी आपसे बात हुई थी हमारी कि कैसे पानी आ रहा है, नालों से बाहर निकल रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है पानी। तो आज भी वही हालत थी, आपने तो देखा ही होगा, वो इतना पानी आया था, उसकी स्मार्ट सिटी की पूरी पोल खुल गई है। आज ये इतना कुछ बोलते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, आजकल कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, इलेक्शन के टाइम में बाद में फिर से किसी ने दिखना नहीं है। तो आज इतना पानी आया था, लोगों की दुकानों में, घरों में, हर जगह पानी ही पानी हो गया था। सड़कों पे तो आपने देखा ही है, लोग कैसे बेचारे, कोई इधर गिर रहा है, स्कूटी इधर गिर रही है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। मैं वार्ड नंबर 52 से बोल रहा हूँ। आज थोड़ी सी बारिश हुई है तो बुरी हालत है, लोगों के घर में पानी जा रहा है, नाले हैं जो उछल के पूरा गंद बाहर आ रहा है और जो उनके ढक्कन है खुले पड़े हैं, इसमें रात को कोई बंदा गिर जाए और बंदा मर भी सकता है। तो ऐसे है कि इसके मतलब जो सड़कें बनी हैं टूटी हुई हैं, बुरी हालत है, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। और सर देखते हैं कि बस ऐसे काम हो जाना चाहिए, ऐसे काम तो होगा नहीं। जो भी नाले बनाए हैं इनकी कोई कंडीशन नहीं है, ना इनकी गहराई है ना कुछ है, और पूरा पानी थोड़ी सी बारिश होती है पूरा बाहर आ जाता है। और दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है, जाम लगा हुआ है। और मैं ये आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, ये पीछे एक रोड टूटा हुआ था, थोड़ा सा इन्होंने उसको रिपेयर किया, उसमें सीमेंट तो मिलाया नहीं, कुछ नहीं मिलाया, दोबारा वैसे का वैसा हो गया है। फर्स्ट JNK बटालियन एनसीसी ब्रिगेड श्रीनगर में आज एनसीसी कैडेट्स के एक कारवां को बहादुरों को सम्मानित करने के लिए बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर कई शीर्ष अधिकारियों ने इसे झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्हें शुभकामनाएं दी।
साइकिल पे पास। everyone, Sena Medal, Commanding Officer, President के boys, respected Group Commander, Brigadier Deepak Sajjanar, Sena Medal, Commanding Officer, President के boys, Battalion NCC. Today we are here to flag in the Cadets Mridu at Presidency University, Sir M. Vishwariya West Business College, Cadets of NCC. Sacrifice of Captain Vikram Batra and all the Kargil war heroes. Lieutenant Navdeep Singh, Subedar Major Joginder Singh, Nayak Ajay Salaria, Colonel Sagar Singh Salaria. Keep the spirit of these heroes alive, motivate the youth and ensure their sacrifices are never forgotten. Well done. आज हम श्रीनगर में यहाँ पे ग्रुप हेडक्वार्टर्स एनसीसी में जो हमारा साइकिलिंग एक्सपीडिशन में ये 3 कैडेट्स हैं कर्नाटका डायरेक्टरेट के, ये आए हैं। साइकिलिंग करके इन्होंने अपना सफ़र मामून से शुरू किया था। टोटल इनका 650 किलोमीटर का सफ़र है और इनका जो उद्देश्य है इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन का, वो मार्टियर्स की जो बलिदान है, सैक्रिफाइस है, उसको हर एक समय याद रखने के लिए। और इन्होंने रास्ते में जो एक्टिविटीज़ की हैं, खास करके फैमिली से मिलना मार्टियर्स की, और ट्रिब्यूट इनका जो एम है खास करके कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत को और बाकी सब जो मार्टियर्स हैं उनको याद करना, याद रखना, और बाकी की नई पीढ़ी को भी सेम इंस्पिरेशन मिलने के लिए इन्होंने एक्सपीडिशन किया है। Myself Mridul from Tukar Air Squadron NCC. First of all, I would like to thank everyone for giving this opportunity to us, and I would also like to thank our mentors, Lieutenant Colonel Tarun Edwards sir, Lieutenant Colonel Madhu sir, and many of them. And also I would like to thank our sponsors, pinball team, Flight Lieutenant Aditya sir. And we started this event just by starting 50 kilometers in the initial, but then when this continued, we took up larger events like current one. We are cycling 650 kilometers as sir mentioned, and it is from Palampur, Himachal to Kargil War Memorial. So we keep on doing such events. We also caught up with the previous event, cycling 1000 kilometers for Major Sandeep Unikrishnan sir from Bangalore, Elanka to Mumbai Taj, accompanied by his parents. So the main motto of this is that the fallen heroes shouldn't be forgotten. Even after 22 years of Kargil war, even today we have to remember them, and then their legacy has to be carried forward. By this opportunity, I feel that it will reach all the candidates in our what we expected will happen. So that's it. Thank you. जय हिंद, मेरा नाम सैद आसिफ है और मैं टूकार एयर स्क्वाड्रन से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं 3 लोगों में से एक हूँ जो इस यात्रा साइकिलिंग एक्सपीडिशन के लिए निकले हैं। और इसका मेन मोटिव या मकसद कह सकते हैं ये है कि हम शहीदों को याद कर रहे हैं इतने सालों, मतलब 25 साल बाद कारगिल विजय दिवस 25 साल पूरे हो गए, उसके बाद भी हम याद करने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार से मिलते हुए हम साइकिल यात्रा करते हुए पठानकोट से लेके कारगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचने की तमन्ना रखते हैं और आशा करते हैं कि इस एक्सपीडिशन में कामयाब हो जाएं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।